रघुनाथ दास गोस्वामी दास श्री रघुनाथस्य पूर्वाख्या रसमंजरी अमुम के चित्रभासते श्रीमती रतिमंजरीम भानुमत्याख्या के चिदाहुस्तम नाम भेदत। भगवान कृष्ण लीला में जो रस मंजरी, मतांतर में रति मंजरी अथवा भानुमति हैं, श्री गौर लीला में वे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई हैं। अनुमानिता शक संवत 1416 में हुगली जिले के अंतर्गत सप्तग्राम रेलवे स्टेशन आदि सप्तग्राम से कुछ दूर दक्षिण दिशा में प्राचीन सरस्वती नदी के पूर्वी किनारे पर श्री कृष्णपुर ग्राम में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ। सप्तग्राम से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की प्रकट स्थली 1 मील से कुछ अधिक है तथा वे 30 बीघा रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 मील दूर है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता थे श्री गोवर्धन मजूमदार। माता का परिचय ज्ञात नहीं हो पाया। श्री गोवर्धन मजूमदार के बड़े भाई हिरण्य मजूमदार पुत्रहीन थे। हिरण्य मजूमदार और श्री गोवर्धन मजूमदार सप्तग्राम के एक बहुत बड़े जमींदार थे। उस समय सप्तग्राम की सीमा यशोहर भैरव नदी से लेकर लगभग रूपनारायण नदी तक फैली हुई थी। सप्तग्राम के कृष्णपुर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का शंखनगर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के कुल के चाचा श्रीमन महाप्रभु के भक्त कालिदास जी का, चांदपुर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य का और कुल गुरु श्री यदुनंदन आचार्य जी का निवास था। श्री यदुनंदन आचार्य श्री अद्वैताचार्य प्रभु के अंतरंग शिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। श्री वासुदेव दत्त ठाकुर जी के ये विशेष कृपा पात्र थे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी बलराम आचार्य जी के घर में ठहरते थे। श्री हरिदास ठाकुर जी जब दीनापोल के जंगल में रामचंद्र खां द्वारा प्रेरित वेश्या का उद्धार करके वह बीनापोल को छोड़कर चांदपुर में श्री बलराम आचार्य के घर में ठहरे थे, उसी समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री हरिदास ठाकुर जी के दर्शन करने का सुयोग हुआ था। ये बात अलग है कि उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी के छोटे भाई रघुनाथ दास जी छोटे बालक थे और महाभागवत हरिदास ठाकुर जी के दर्शन और कृपा ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पास फलीभूत हुई और हरिदास ठाकुर जी के उस दर्शन और कृपा ने ही रघुनाथ दास जी श्रीमन महाप्रभु जी का सानिध्य करवाया। रघुनाथ दास बालक करे न ध्यान, हरिदास ठाकुर जाए करे न दर्शन। हरिदास कृपा करे न ताहार ऊपरे, सही कृपा कारण हैल चैतन्य पाइवारे। अर्थात श्री रघुनाथ दास जी बचपन में जब पढ़ते थे तभी उन्होंने हरिदास ठाकुर जी के दर्शन किए थे और श्री हरिदास जी ने भी उन पर कृपा की थी। इसी कृपा के प्रभाव से उनको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की प्राप्ति हुई थी। शौक्र कायस्थ कुल में जन्मे श्री हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार की वार्षिक आय तब भी 8 लाख मुद्रा हुआ करती थी। ऐसा सुना जाता है कि उन दिनों मुद्रा अथवा 1 रुपए से 8 मन चावल मिल जाते थे। अतः उस समय के 1 रुपए का मूल्य वर्तमान मूल्य से कई गुना अधिक था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उस विपुल संपत्ति के एकमात्र अधिकारी होने पर भी
बचपन से ही विषयों से उदासीन और विरक्त थे। जिस समय श्रीमन महाप्रभु जी संन्यास लेकर शांतिपुर में आए थे, उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त करने का पहला अवसर मिला था। श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शन करके उनके चरण कमलों में पड़ने के साथ 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 ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भाव विभोर हो गए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता गोवर्धन मजुमदार श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी की सदा श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा करते थे। रघुनाथ जी के पिता गोवर्धन मजुमदार के संबंध श्री अद्वैताचार्य प्रभु का श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्रति बहुत प्यार था। जितने दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी शांतिपुर में रहे, उनको वे श्री अद्वैताचार्य श्रीमन महाप्रभु का बचा हुआ प्रसाद देते थे। श्रीमन महाप्रभु की शांतिपुर से नीलांचल की ओर यात्रा करने पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्थिर न रह पाए और महाप्रभु जी के विरह में प्रेमन्मत्त होकर जोर जोर से रोने लगे थे। श्री रघुनाथ दास जी को प्रेमन्मत्त अवस्था में देखकर उनके पिता ने 11 प्रहरियों की मदद से उन्हें कड़े पहरे में रखा। फिर भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों के लिए जैसे तैसे बार बार घर से भाग जाते थे और उनके पिता प्रहरी भेजकर बार बार पकड़कर लिवा लाते थे। महाप्रभु जी के दर्शनों से वंचित रहने के कारण ये सदा दुखी रहते थे। पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर पिता माता के मन में शांति न थी। श्रीमन महाप्रभु जी वृंदावन यात्रा के समय तनाई की नाट्यशाला से वापस लौटते हुए दोबारा शांतिपुर आए हैं। यह जानकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उनके पास जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पुत्र को व्याकुल देखकर पिता ने चिंतित होकर कई लोगों और पदार्थों के साथ पुत्र को महाप्रभु जी के पास भेज दिया, परंतु शीघ्र वापस आ जाने के लिए कहा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने शांतिपुर में महाप्रभु जी का दर्शन करके मानो दोबारा प्राण प्राप्त किए हों। उनसे अपने दुखों की बात निवेदित की और किस प्रकार उनकी संसार के बंधनों से मुक्ति होगी उसके लिए भी जिज्ञासा की। सर्वंतर्यामी गौरंग महाप्रभु जी ने उनके दिल में छिपे भाव जान लिए, लेकिन उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से आश्वासन देते हुए बोले, स्थिर हैया घरे जाओ न हव वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल, मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाइया, तथा योग्य विषय भुंज अनासक्त कहिया, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण सोमाय करीब उद्धार। अर्थात श्री रघुनाथ जी को समझाते हुए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, आप स्थिर होकर घर जाओ और पागल मत बनो। लोग धीरे धीरे ही संसार सागर का किनारा प्राप्त करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए बंदर जैसा वैराग्य मत करो। अनासक्त होकर यथा योग्य विषयों को ग्रहण करो। हृदय में निष्ठा रखो और बाहर से लोकोचित व्यवहार करो। ऐसा करने से ही जल्दी ही श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने महाप्रभु के उपदेश के तात्पर्य में मरकट वैराग्य के संबंध में इस प्रकार लिखा है, बाहरी तौर पर भोग बुद्धि वाला बंदर इस प्रकार घर व वस्त्र आदि रहित होने से वैराग्य युक्त व्यक्ति की तरह लगता है, परंतु वास्तव में वह इंद्रिय तर्पण से निवृत्त नहीं हुआ होता। इसी प्रकार के दिखावटी वैराग्य की मरकट वैराग्य कहते हैं। जो वैराग्य शुद्ध भक्ति से उत्पन्न होकर कृष्ण से इतर वस्तुओं के प्रति कामना और वासना में बाधा पड़ने पर पैदा हुआ हो,
जो शुद्ध भक्ति के अनुकूल रूप से जीवन भर स्थायी न होकर क्षणिक और निरर्थक हो, वह शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य। कृष्ण सेवा करते हुए अत्यावश्यक विषयों को स्वीकार करके उन विषयों में आसक्ति रहित भाव से वास करने पर मनुष्य कर्मों के फल के अधीन नहीं होता। यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् वदर्थवित् आधिक्ये न्यूनतायां च सेवते परमार्थतः। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य किसको कहते हैं तो बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा है। जैसे प्रापंचिकतया बुद्धया हरिसंबद्धि वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। अर्थात हरि सेवाय यह अनुकूल विषय बलिया त्यागे हरे भूल अनासक्तस्य विषयान् यथार्थ मुखो युञ्जत निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। अर्थात आसक्ति रहित संबंध सहित विषय समूह सकली माधव। अर्थात भगवान की सेवा के लिए जो जो भी अनुकूल है, यदि हम विषय समझकर उसे छोड़ेंगे तो ये हमारी भूल होगी। इसके अलावा संसार की आसक्ति से रहित तथा भगवान के साथ संबंध युक्त होकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सभी विषयों के मालिक तो भगवान माधव ही है। श्रीमन महाप्रभु जी के उपदेशों के अनुसार रघुनाथ दास गोस्वामी जी घर वापस आ गए और घर आकर बाहरी वैराग्य की सनक छोड़कर तथा अनासक्त होकर विषय कार्यों में लग गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य के चिन्हों में शिथिलता देखकर, उनकी संसार के प्रति अनुकूल भावना को देखकर उनके माता पिता के मन में बड़ा सुख हुआ। घर के कार्यों आदि में पूरी तरह से लगा देख उनके माता पिता ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पहरेदार रखने की जरूरत नहीं समझी। उस समय राजा और जमींदार के बीच एक बिचौलिया होता था, जो प्रजा से कर वसूल करके उसका एक चौथाई हिस्सा अपने पास रखकर बाकी जमींदार के खजाने में जमा करवा देता था। उस जमाने में उसे चौधरी कहा जाता था। श्री हिरण्य मजुमदार ने बिचौलिए मुसलमान चौधरी को हटाकर सप्तग्राम के मुलुकपति से सीधा संबंध स्थापित करके कर लेन देन की स्थायी व्यवस्था कर दी थी। हिरण्य मजुमदार ने 20 लाख वसूल करके राजा को उसका एक चौथाई हिस्सा अर्थात 5 लाख छोड़कर 15 लाख जमा करवाने थे, परंतु हिरण्य मजुमदार ने सिर्फ 12 लाख ही दिए, जिससे वह मुसलमान चौधरी अपने को मिलने वाले हिस्से से वंचित हो गया। अपने हिस्से में मिलने वाले धन से वंचित होने से वह चौधरी हिरण्य गोवर्धन का कट्टर विरोधी हो गया। इधर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने घर वापस आकर श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा को स्मरण करके युक्त वैराग्य का सहारा लिया। वे अंदर से वैराग्य के भाव और बाहर से विषयी की भांति काम करने लगे थे, परंतु यह समाचार पाकर श्रीमन महाप्रभु मथुरा से वापस आ गए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्हीं दिनों मलेच्छ चौधरी ने लाभांश से वंचित होने पर राजा के पास हिरण्य मजुमदार के खिलाफ शिकायत कर दी। इसके फलस्वरूप कैद होने के डर से हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार भाग खड़े हुए। राजा के वजीर ने आकर मुसलमान चौधरी की प्रेरणा से रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ही कैद कर लिया। मुसलमान चौधरी
प्रतिदिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी को गाली गलौज करके डराने धमकाने लगा और उनके ताऊ और पिता कहाँ हैं यह बात बताने के लिए दबाव डालने लगा। चौधरी जब क्रोधित होकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी को मारने जाता, वह उनके स्निग्ध कमल के समान चेहरे को देखता तो उन्हें मार नहीं पाता, बाहर से मात्र गाली गलौज ही कर पाता। कायस्थ कुल में जन्मे श्री रघुनाथ जी की बुद्धिमत्ता से वह सदा आतंकित रहता था। कारण मालूम नहीं कि कायस्थ लोग अपने बुद्धि कौशल द्वारा कब कौन सी मुसीबत खड़ी कर दें। मधुर भाषी श्री रघुनाथ दास जी मुसीबत से छूटने का उपाय सोचकर बड़े प्यार से चौधरी से कहने लगे, मेरे पिताजी और ताऊ जी तुम्हारे दो भाई हैं। आप भाई भाई कब झगड़ा करते हैं और कब प्यार करने लगते हैं, यह जानना तो बहुत कठिन है। आज आप झगड़ा करते हैं, कल देखिएगा आप एक साथ मिल जाएंगे। मैं जैसे अपने पिता का पुत्र हूँ वैसे ही आपका भी पुत्र हूँ। मैं आपका पाल्य हूँ और आप मेरे पालक। पालक होकर पालित को बुरी तरह डांटना उचित नहीं है। आप तो सर्वशास्त्रों के ज्ञाता जिंदा पीर हैं, आपको ज्यादा कहना छोटे मुंह बड़ी बात होगी। रघुनाथ गोस्वामी जी के स्नेहपूर्ण बातें सुनकर प्यार से वह मुसलमान चौधरी रोने लग पड़ा और बोला, आज से तुम मेरे पुत्र हो। देखो, जैसे भी हो सकेगा आज मैं तुमको छुड़ा दूंगा। बस तुम अपने ताऊ से मुझे मिला दो और जिस प्रकार मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए इसका इंतजाम कर दो। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी मधुर वाणी और चतुराई भरे व्यवहार से पिता और ताऊ के साथ चल रहे मुसलमान चौधरी के झगड़े को शांत करके सबको वश में कर लिया। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। कुछ समय बाद रघुनाथ जी के पिता रघुनाथ को संसार में बांधने के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ उनका विवाह कर दिया। कुछ दिनों तक बाहर से सब ठीक ही चलता नजर आता रहा, परंतु रघुनाथ जी के हृदय में तो सांसारिक वैराग्य की आग सुलग रही थी। धीरे धीरे वह बाहर प्रकट होने लगी। एक साल बीतने पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी फिर श्रीमन महाप्रभु जी से मिलने के लिए व्याकुल होकर घर से भाग खड़े हुए, परंतु उनके पिता उनको पकड़वा लाए। बीच बीच में ये क्रम चलता रहा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी घर से भागते और उनके पिता उन्हें पकड़कर लिवा लाते। रघुनाथ जी की माता ने पुत्र के दिमाग में दोबारा खराबी देखकर रघुनाथ दास जी के पिता को उन्हें बांध कर रखने के लिए कहा। गोवर्धन उसके उत्तर में बोले, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी लेख यार मान, दाढ़ी बंधने तारे राखी व केमत, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध छंदाई से, चैतन्य चंद्रेर कृपा ही से इहारे, चैतन्य प्रभुर वातुल ये राखी के पारे। इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान स्त्री, यह सब जिसके मन को नहीं बांध सके उसे रस्सियों का बंधन भला कैसे रोक लेगा। सच तो यह है कि जन्मदाता पिता भी अपने पुत्र के प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। इसके ऊपर तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा हो गई है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी के वात्सल्य पागल प्रेमी को भला कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी सोचने लगे वे किस प्रकार संसार से मुक्त होंगे। इसी समय समाचार मिला कि नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में पधारे हैं। पतित पावन नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही संसार से मुक्ति संभव होगी। यह सोचकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने पानीहाटी की ओर यात्रा की और उस स्थान पर पहुंचे जहाँ नित्यानंद प्रभु जी थे। इस समय रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पहुंचे, उस समय नित्यानंद जी गंगा जी के किनारे एक पेड़ के नीचे बने खड़े पर
बैठे हुए थे तथा बहुत से भक्त उन्हें घेरे हुए बैठे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके दूर से ही रघुनाथ जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्रीमन नित्यानंद ने कृपा से आर्द्रचित्त होकर उनको जबरदस्ती खींचकर अपने पास बैठा दिया और उनके सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। श्री रघुनाथ जी के मन का भाव जानकर उनकी इच्छा जैसी भी हो पूरी हो जाए ऐसा आशीर्वाद दिया तथा उन्हें अपने पार्षदों अर्थात वैष्णवों की सेवा करने के लिए सुझाव दिया। निकटे न आई से चोरा भागे दूरे दूरे आजी लाग पायाची दंडी मु तुम्हारे लदी चीड़ा भक्षण कराह मोर गणे सुनिया आनंद हिल रघुनाथेर मने। अर्थात मजाक में श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चोर, तुम पास नहीं आते हो, दूर दूर से ही भाग जाते हो। आज पकड़ में आ गए, अतः आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। दंड यह है कि मेरे गणों को दधी तिड़वे का उत्सव करवाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्रीमद नित्यानंद प्रभु के कृपा निर्देश से पानीहाटी में जो महोत्सव किया था वह आज भी पानीहाटी का चिड़वा दही महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। उस महोत्सव में स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी और उनके अभिन्न प्रकाश मूर्ति नित्यानंद प्रभु जी अपने पार्षदों के साथ गंगा के किनारे तो यमुना पुलिन मानकर भोजन लीला की थी। श्रीमन महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी तथा उनके पार्षदों, ब्राह्मणों और असंख्य दूसरे लोगों ने इस महोत्सव में दूध चिड़वे का सेवन करके परम संतोष प्राप्त किया। इस प्रकार की सेवा का सुयोग पाना कम सौभाग्य की बात नहीं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने दूसरे दिन राघव पंडित के माध्यम से श्रीमन नित्यानंद प्रभु से अत्यंत कातर भाव से यह जिज्ञासा की थी कि उन्हें संसार के बंधनों से कैसे शीघ्र अतिशीघ्र छुटकारा मिलेगा और कैसे शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें महाप्रभु जी के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। कृपा के सागर श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी श्री रघुनाथ जी के सिर पर अपने चरण कमलों को रखकर बोले, तुम ये कराइला यही बोले न भोजन, तुम्हारे कृपा करी गौर कैला आगमन, कृपा करी कैला चीड़ा दुग्ध भोजन, नित्य देखी रात्रे कैला प्रसाद भक्षण, तोमा उद्धारिते गौर अइला अपने, कुटिले तोमार यत विघ्नाति बंधन रूपेरे स्थाने तोमा करीब समर्पण, अंतरंग भृत्य बलि राखिब चरण, निश्चिंत हैया यह आपन भवन, आचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने संसार के बंधनों से छुटकारा व महाप्रभु जी के चरणों की प्राप्ति के संबंध में जो प्रश्न पूछा था उसके जवाब में नित्यानंद जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहा, यह पुलिन भोजन जो तुमने आज कराया है, आप पर कृपा करने के लिए श्री गौर हरि ने आपके पुलिन भोजन में आगमन किया है। आप पर कृपा करने के लिए उन्होंने दधी चिड़वे खाए, नृत्य देखकर रात्रि में प्रसाद भी पाया। आपका उद्धार करने के लिए ही गौर हरि स्वयं यहाँ आए हैं। आपके जितने विघ्न या बंधन थे वे आज सब समाप्त हो गए। देख लेना कि चैतन्य महाप्रभु जी आपको शुभ दामोदर जी के चरणों में समर्पण कर देंगे तथा वे अपना अंतरंग दास बनाकर आपको अपने पास रख लेंगे। अब तुम चिंता रहित होकर अपने घर जाओ, जल्दी ही निर्विघ्न अब चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की प्राप्ति करोगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री लाघा पंडित से परामर्श करके वैष्णवों की यथा योग्य दक्षिणा द्वारा पूजा की। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कृपा पाकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी कृतार्थ हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी से वापस आकर घर के अंदर दाखिल नहीं हुए, घर के बाहर ही वाटिका के दुर्गा मंडप में सो गए। पहरेदार हमेशा जागते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी जी का पहरा देने लगे। गौड़ देश के वक्त श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों के लिए नीलांचल जा रहे थे। यह सुनकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी पकड़े जाने के भय से न जा पाए
एक दिन रात्रि के अंत में यदुनंदन आचार्य श्री रघुनाथ दास के पास आकर बोले, रघुनाथ, तुमसे मेरा एक जरूरी कार्य है। वह यह है कि मेरे शिष्य ने ठाकुर जी की सेवा छोड़ दी है। वह तुम्हारी बात मानता है। जैसे तैसे तुम उसे समझा बुझा कर ले आओ और उसे पुनः सेवा में लगा दो। उसे सेवा में लगाना जरूरी है, क्योंकि मुझ और कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं मिल नहीं रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव के साथ चल पड़े। रात्रि के अंतिम पहर में पहरेदार सोए हुए थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब आधे के करीब रास्ता तय कर लिया तो अपने कुल गुरु जी से बोले, आप किस लिए इतनी दूर उस सेवक के पास तक जाएंगे? आपको इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझा बुझाकर उसे आपके पास सेवा करने के लिए भेज दूंगा। इतना कहकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने कुल गुरु जी को ऑफिस भेज दिया और स्वयं उनसे विदा की आज्ञा ली। यहाँ से वे उस पुजारी सेवक के पास न जाकर महाप्रभु जी से मिलने के लिए चल दिए। कोई उन्हें पहचान न, इसलिए वे गांव का रास्ता छोड़कर जंगलों के रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने एक दिन में लगभग 30 मील का रास्ता तय किया। शाम को ग्वाले की बगीची में ठहरे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भूखा जानकर उस ग्वाले ने उनको दूध दिया। दूसरे दिन सेवकों और पहरेदारों से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चले जाने की बात सुनकर गोवर्धन मजुमदार जी ने शिवानंद सेन जी नाम के पत्र देकर 10 सेवकों को पुरी से शिवानंद सेन जी के नाम पत्र देकर 10 सेवकों को पुरी से रघुनाथ दास गोस्वामी जी को वापस लाने के लिए भेजा। पत्र लेकर जाने वाले सेवक शिवानंद सेन जी से मिले, परंतु उनसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का कोई समाचार न पाकर पुरी से हताश होकर वापस आ गए। प्रभु प्रेम में आत्महारा होकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी भूखे प्यासे बिना सोए बिना विश्राम के चलते चलते 12 दिन में पुरुषोत्तम धाम में आ पहुंचे। आश्चर्य यह था कि रास्ते में उन्होंने केवल 3 ही दिन भोजन किया था। स्वरूप दामोदर के साथ महाप्रभु जी बैठे थे। इतने में रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने आकर दूर से ही महाप्रभु जी को प्रणाम किया। श्री मुकुंद दत्त ने महाप्रभु जी को बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने रघुनाथ जी को बड़े प्यार से अपने पास आने के लिए कहा। नजदीक आकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु जी ने कृपा से आर्द्र चित्र होकर उनका आलिंगन किया और कहा, कृष्ण कृपा बलिष्ठ सेवा हिते तुम्हारा काड़िल विषय विस्तागर हिते। अर्थात कृष्ण सेवा ही सबसे बलवान है, जिसने तुम्हें विषय रूपी विस्तार के गड्ढे से बाहर निकाल दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी इसके उत्तर में मन ही मन बोले, कृष्ण ना ही जाने तब कृपा काड़िल आमा है आमी माने। अर्थात मैं कृष्ण कृपा को तो नहीं जानता, पर आपकी कृपा ने ही मुझे निकाला है। मैं तो बस यही मानता हूँ। श्रीमन महाप्रभु जी के नाना श्री नीलांबर चक्रवर्ती रघुनाथ गोस्वामी के पिता और ताऊ को कायस्थ और उम्र में छोटा जानकर भैया कहकर बुलाते थे। वे दोनों भी उन नीलांबर चक्रवर्ती को ब्राह्मण और उम्र में बड़ा जानकर दादा कहकर बुलाते थे। बंगाली भाषा में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। महाप्रभु जी ने यह सोचकर कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता और ताए उनके नाना नीलांबर के भाई हैं, मजाक में यूं कहा, तुम्हार बाप जेठा विषय विस्ता गर्तेर कीड़ा सुख करी माने विषय विषेर महापीड़ा। यद्यपि ब्राह्मण्य करे ब्राह्मणेर सहाय शुद्ध वैष्णव नहीं वैष्णव पाए। तथापि विषेर स्वभाव करे महाअंध यही कर्म कराए जाते है बब बंध। जैन विषय है ते कृष्ण उद्धारिला तुम कहन न यह कृष्ण कृपा महिमा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु जी मजाक मजाक में कहते हैं, रघुनाथ तुम्हारे पिताजी व ताऊ तो विषय रूपी विष्ठा के गड्ढे के कीड़े हैं।
वे विषय को महापीड़ा को ही सुख समझते हैं। यद्यपि वे ब्राह्मण सेवी हैं तथा ब्राह्मणों की सेवा सहायता भी करते हैं, तब भी वे शुद्ध वैष्णव नहीं है। वे तो वैष्णव प्राय हैं। स्त्रियों का स्वभाव है, यह मनुष्य को अंधा बना देता है, तब उससे यह वही कर्म करवाते हैं जिससे कि वह बंधन हो। इन विषयों से श्री कृष्ण ने तुम्हारा उद्धार कर दिया। श्री कृष्ण की अपार कृपा की महिमा कहीं नहीं जा सकती। हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र बृहद है, यहीं तक आज इसको श्रवण करेंगे।